ओके, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले मीन मीडियन मोड जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है चैप्टर। ये बहुत ही इजी है। लोगों को थोड़ा कैल्क टफ लगता है कि इसमें हमको लर्न करना पड़ते हैं कुछ फॉर्मूले, जो कि फॉर्मूले बिल्कुल मैं कुछ ऐसा थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको फॉर्मूले लर्न करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, मतलब हेल्प मिलेगी जिससे आपको ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा। मोस्टली बच्चों को फॉर्मूले ही लर्न नहीं होते, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखते हैं सबसे पहले मीन होता क्या है। तो मीन एक जो मीन है हमारा एक्स बार, हम इसे एक्स बार से डिनोट करते हैं। मीन का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन, ये एफ एक्स मैंने फंक्शन वाला एफ एक्स लिख दिया है, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्चुअल में ये होता है फॉर्मूला। अब ये कैसे फॉर्मूला क्या बनता है तो वो थोड़ा सा देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि कोई भी एक्स नंबर दे रखे होंगे आपको 3, 2, 5, 6, ओके। मैंने बोला इसका एवरेज निकालो या मीन निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? इन सबको प्लस करते हैं, लाइक 3 + 2 + 5 + 6 एंड डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। जैसे 4 है तो 4 का ही हम डिवाइड दे देंगे। जो 4 नंबर है इनको प्लस करेंगे हम, जो भी नंबर आएगा डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइड दे देंगे। हम इसको मीन बोलते हैं, राइट। यही हमारा मीन होता है, ओके। अब सपोज यही नंबर हमारे को ऐसे रिपीट करें 3, 2, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 3, 3, 3, 6, 5 ये नंबर दिया। अब इसका एवरेज निकालना है, तो ऑब्वियसली इन सभी नंबरों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे और जितने भी जो नंबर है उसका डिवाइड देंगे। तो हम प्लस करेंगे। प्लस करने का एक सबसे अच्छा तरीका, हम 3 काउंट करें कि 3 कितने बार आ रहा है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 3 अगर 5 टाइम्स आ रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 15 हो गया, राइट। 2 कितने बार आ रहा है? 1, 2 ही बार आ रहा है तो 2 का 2 बार करेंगे तो 4 आएगा, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब हम एक अलग 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, ये हमारा x हो गया। और जो कितने बार आ रहा है वो फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं कि 2 बार आ रहा है, 3 5 बार आ रहा है, 5 हमारा 3 बार आ रहा है और 6 हमारा 3 बार ही आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे? टोटल निकालने के लिए जैसे 2 बार आ रहा है तो 4 हो जाएगा, यानी कि उसका सम 4 है। ये 15 है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी ऑब्वियसली 15 ही हो रहा है। और ये 6 3 18, ये भी 18 ही हो रहा है। तो अब इनका हम सम करेंगे तब हमें टोटल सम मिलेगा। तो इसको क्या किया हमने? जो एफ एक्स निकाल रहे थे, तो यहाँ पे जो टोटल आएगा इसका उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा एफ एक्स। ये सिग्मा का साइन का मतलब होता है समेशन, उन सब का सम, ओके। एंड ये कितने सारे नंबर हैं तो ये फ्रिक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल आएंगे। सिग्मा एफ का मतलब वो फ्रिक्वेंसी, वो नंबर कितने बार रिपीट हुए हैं और वो नंबर हैं कितने, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये नॉर्मली जो फॉर्मूला है, ठीक है। ये तो सभी को आता है ये वाला मेथड तो, और मेजर ऑल सभी स्टूडेंट जानते हैं, ओके। तो हम थोड़ा एडवांस लेवल देखेंगे। आई मीन एडवांस क्या, हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड। आधे बच्चे शॉर्टकट मेथड को लॉन्ग कट मेथड बोलते हैं कि वो बहुत लॉन्ग कट है, ऐसा नहीं है। हम उसकी कैलकुलेशन ईजी करेंगे, तो वो कब लगाना है हमें, हम ये देखेंगे। तो जैसा कि देखेंगे हम, सपोज़ हमारे पास x की वैल्यू है, ये दिया हमें, x दिया 67 एंड 70, 72, 73 एंड 75, ओके। जो हमें x दे रखा है, f हमने इधर ले लिया, फ्रिक्वेंसी दिया 4, 3, 2, 2 एंड 1, ये फ्रिक्वेंसी दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो x क्या है, हमारा बहुत बड़ा है, राइट। x इतना बड़ा है कि अगर हम इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दें, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स तो मल्टीप्लाई करने में काफ़ी लंबा बड़ा नंबर हो रहा है। 4 का मल्टीप्लाई 67 में, 3 का मल्टीप्लाई 70 में, 2 का मल्टीप्लाई 72 में, देन एफ एक्स काफ़ी बड़ा हो रहा है। और अगर एफ एक्स बड़ा हो जाएगा फिर उसका सम बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर उस इतने बड़े नंबर में डिवाइड देंगे तो मीन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड को याद करने के लिए सबसे इजी चीज़ है कि जो x के जो नंबर है ना वो सिंगल डिजिट में होना चाहिए, ठीक है। हम इसको x को क्या करेंगे? सिंगल डिजिट बनाएंगे। तो सिंगल डिजिट में ये जितने भी नंबर हैं
है ना। इसमें एक एज्यूमिंग मीन मान लो, मतलब बीच का कोई एक नंबर ले लो, लाइक हमने ले लिया 72, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं जैसे हम एज्यूमिंग मीन। अब इसमें ये मत सोचना है कि अगर मान लो सपोज करते हैं हम यहाँ 76 और होता, तो अब इसमें से दोनों में से कौन सा नंबर लेते, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, 72 भी चॉइस कर सकते हैं, 73 भी चॉइस कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर जो भी तुम्हें लेना है वो नंबर हम ले सकते हैं नॉर्मली। चलो खैर ये तो नंबर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इस x को छोटा करना है हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे डी आई इक्वल्स टू जो x अब नेक्स्ट स्टेप में छोटा होने वाला है उसे हम डी आई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, x माइनस ए, मतलब इस ए में ए सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक नंबर से, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 माइनस का 2, ओके 0, इधर समझ गए ना, 73 माइनस 72 करेंगे तो कितना आएगा 1, एंड 75 माइनस 72 करेंगे तो कितना आएगा, आई थिंक का 3 आएगा, ओके। ये हमारा, अब बताओ ये डी आई जो है एक तरह से x मानो, हमने x को ही, मैंने बोला था x को हमें क्या करना है, छोटा करना है, तो लेट मी वेट एक सेकेंड, ओके। तो हमने बोला था कि जे x छोटा करेंगे, और हमने जे x के नंबर सारे छोटे ही कर दिए हैं, ये डी आई बना दिया जैसे। तो अब मान लेते हैं जे x है, ओके, तो मैंने क्या बोला था कि ये x है, तो क्या निकालना, सिग्मा एफ एक्स निकालना है ना, एफ एक्स निकालेंगे। अब x तो रहा नहीं, तो जो डी आई है तो एफ डी आई निकाल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, एफ आई डी आई, ठीक है, एफ डी आई बोल लो, एफ आई डी आई बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आई जो है उसके पर्टिकुलर वैल्यू को बताता है, खैर छोड़ो। तो जो एफ एक्स ही समझो, क्योंकि डी आई क्या है, एक्स ही है, ठीक है, तो एफ एक्स निकालना है ना, मतलब एफ डी आई निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 20, 3 2 जा 6, 0 2 3, राइट। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, मतलब एफ एक्स का टोटल। तो ये मैं एक इधर लिख देता हूँ, ये जो ये जो नंबर है हमने इसको क्या बोला है, सॉरी ये नहीं, इसको क्या बोला हमने, ये x ही है, ठीक है, ऐसा सपोज करना है हमें। तो चलो अब हम निकालना है इसका टोटल, तो टोटल हमारा जो कि आएगा माइनस का 21, एंड सिग्मा f जो हमें चाहिए होता है उसका टोटल आ रहा है हमारा 12, बहुत इजी है, ठीक है। अब ये जो एक्चुअल में सिग्मा f इक्वल्स टू आ चुका है, और जो हमारा सिग्मा एफ आई डी आई आ चुका है इक्वल, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, मीन हमने क्या पढ़ा है, सिग्मा एफ एक्स, एक्स तो है नहीं है, मतलब डी आई बना दिया हमने उसे, तो सिग्मा एफ एक्स ही बोलना है, मतलब एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ, यही पढ़ा है फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बस हमने जो क्या करा इधर पे माइनस ए किया ना, बस ये प्लस कर लो, क्योंकि एक्स को छोटा बनाने के लिए तुमने क्या किया एक सब्ट्रैक्ट किया ना, तो बस ए प्लस कर दो, बन गया फॉर्मूला। ये मेथड होता है शॉर्टकट मेथड, ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। कुछ नहीं, इसमें बस ओनली वैल्यू पुट करना, -21 डिवाइडेड बाय 12 प्लस क्या है ए हमारा क्या था 72, एंड यहाँ पे हम डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देने पर जो भी आएगा कितना आएगा उससे काट देते हैं ना, 3 से, 3 7 जा एंड 3 4 जा, तो -7 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 72, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, हमारा मीन आने वाला 70.25 kg, ये हमारा मीन आ जाएगा। तो इजी था, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। अब इसके बाद एक और मेथड देखेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। ये स्टेप डेविएशन मेथड कब लगाते हैं, तो देखो मैंने बोला ना, अपना काम है कि x को छोटा करना, राइट। चलो x को छोटा करते हैं, तो क्वेश्चन ले लेते हैं, एक छोटा सा ले लेते हैं, ये क्लास लिख लेते हैं, 0 to 20 एंड 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100, राइट, ओके। ये हमारा क्लास हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी है 15, 18, 21, 29 एंड लास्ट है 17,
तो अब इसमें तो x दिया ही नहीं है, तो इसमें x नहीं दिया तो इससे घबराने वाली बात कुछ है नहीं है कि x नहीं दिया तो, ठीक है। x नहीं दिया तो हम x निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे, जो क्लास इंटरवल है ना 0 to 20, इन दोनों को प्लस कर दो, मिड वैल्यू को x बोलते हैं, इन दोनों को प्लस करो, क्या होता है 20, उसमें 2 का डिवाइड दे दो, कितना आएगा 10, इन दोनों को ऐड करो 60, 2 का डिवाइड दे दो 30, ऐड करेंगे 60 40 कितना हो जाएगा 100, डिवाइड देके 50, ये कितना हो जाएगा 70, ऐड करके और 2 का डिवाइड एंड 90 आई थिंक, राइट, ओके। अब देखो हमारा x काफ़ी बड़ा है, x इतने डबल डिजिट का नहीं होना चाहिए, हमें चाहिए सिंगल डिजिट का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको छोटा करना है। तो जैसा कि छोटा करना है, हम मिड वैल्यू मानेंगे इसकी एक वैल्यू a, ओके। तो ये हमने एक एज्यूमिंग मीन मान लिया है से a। अब ये x ही है, ये समझना है, ठीक है। ये di जो है वो x ही है, अब उसको x को छोटा कर रहे हैं बस हम। तो चलो, तो ये 10 - 50 करेंगे तो कितना आएगा 10 - 50 कितना आएगा -40, ऐसे 10 - 30 करेंगे कितना आएगा -20, है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 0, फिर 20 पॉजिटिव एंड 40 पॉजिटिव। अभी भी देखो ये जो डी आई आया है -40 20, क्या आपको सिंगल डिजिट दिख रही है? ये सिंगल डिजिट है क्या, डबल डिजिट है अभी भी। तो अब हम शॉर्टकट मेथड नहीं लगाएंगे, अब हम एक स्टेप बढ़ाएंगे। अभी जो x को हमने छोटा किया वो डी आई बना, अभी डी आई भी डबल डिजिट है, तो डी आई को एक और छोटा करेंगे, एक सिंगल डिजिट बनाएंगे। तो एक और स्टेप बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम रखेंगे स्टेप डेविएशन, ठीक है। इसका नाम रहेगा, क्या रहेगा, स्टेप डेविएशन। तो इसका नाम है स्टेप डेविएशन। तो इसको और छोटा करेंगे, तो जब अब डी आई को भी छोटा करेंगे तो उसका नाम होता है यू आई। यू आई इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं, डी आई में डिवाइडेड बाय एच करते हैं। एंड व्हाट इज़ द एच, एच इज़ अ क्लास इंटरवल, जो इसके बीच में डिफरेंस है। या आप इधर भी देख सकते हो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 40 20 20 40 20 का आ रहा है। तो एच इक्वल्स टू हमें 20 लेना है। अब कुछ नहीं, बस डी आई में 20 का डिवाइड देते जाएंगे, तो देंगे डिवाइड भाई 40 डिवाइडेड 20 2 आएगा, एंड 20 डिवाइडेड बाई 20 -1 0 2 और कितना हो जाएगा जी, सॉरी 1 आएगा इधर पे पॉजिटिव, इधर 2, ठीक है। तो एक जो स्टेप बढ़ा दी ना हमने, इसलिए इसका नाम ही स्टेप डेविएशन है, ऐसे याद रखना। अब जो x सिंगल डिजिट बन गया जो कि यू आई है, इसके बाद हम क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स मतलब f, तो अब मतलब f तो इधर रहा है, तो अब इधर f और x तो नहीं है, जो यू आई नाम हो गया, तो एफ यू निकालेंगे ना हम, तो एफ आई यू आई बोलेंगे हम इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -30, 15 का 15 का -2 में, 18 का -1 में, ठीक है, 0 का 21 में, 1 का 29 में और 2 का 17 में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, वैल्यू सब ओके है, ठीक है, परफेक्ट है। अब क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स चाहिए होता है ना। तो इसके सम को, सेकंड, ये सिग्मा एफ आई यू आई मतलब इसी के तो सम को बोलते हैं, क्या आएगा 15 आएगा। सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल्स टू 15 आ रहा है, और हमारा सिग्मा एफ जो है इसका सम आ रहा है हमारा 100, आप चेक कर लेना, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है ऐसा कुछ। तो देखो स्टेप डेविएशन के लिए फॉर्मूला कुछ नहीं, तो मैं क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही होता है ना, सिग्मा एफ आई, यहाँ पे एक्स तो नहीं है, यू आई है, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ, यही पढ़ा है। अब इधर देखो, तुमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में प्लस माइनस करते हैं, मतलब कोई भी नंबर लाइक 5 × 3 - 2, तो सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करोगे या 2 को माइनस कर लोगे, है ना। इसलिए जो h का हमने जो डिवाइड किया है ना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ, ओके। और यहाँ पे तुमने जो a सब्ट्रैक्ट किया ना, वो a हमें प्लस करना है। वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया, इजी। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, क्या 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय h कितना 20 था, प्लस a कितना था, a आई थिंक पता ही नहीं है, ओके 50 था। देखो काट देंगे तो कितना आएगा 5, 5 से जो काट देंगे 3, 53 आंसर। तो ये मीन बहुत इजी हैं। तो आज हमने देखा क्या, एक नॉर्मल मीन का मेथड, ठीक है,
फिर से मैं एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ। एक नॉर्मल यानी कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एक ये फॉर्मूला था। फिर एक्स हमें छोटा करना था, जैसे हमने डी आई बनाया था एज्यूमिंग मीन सब्ट्रैक्ट करके, इसलिए उसका नाम डी आई हो गया था, इसलिए एक्स की जगह यहाँ पर डी आई आया एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ए सब्ट्रैक्ट किया था इसलिए प्लस करना पड़ा हमें। एक ये मीन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और एक और फॉर्मूला जो हमने एच का लास्ट में डिवाइड दिया था और एफ एक्स को हमने यू आई बना दिया था, इसलिए इसका नाम यू आई एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। बस इनटू एच करना है और ए माइनस किया था इसलिए प्लस करना है। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टीज है मेरे को बताओ कि हाँ भाई मुझे बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये इजी सा चैप्टर था। एक नया टॉपिक देख लेते हैं हम, मेरे को चेक करने दो थोड़ा सा। एक ये और सिंपल सा क्वेश्चन, देखो अब हमें निकालना है क्या मीडियन। तो थोड़ी एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है वो हमें फाइंड करनी होती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। अब मीडियन में थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, मीडियन कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, ओके। तो मीडियन देख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूले में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो पहले मेरे पास मोड का क्वेश्चन आ गया, ओके। एक्चुअल में मोड देख लेते हैं, मोड ज़्यादा ईजी होता है। तो एक क्वेश्चन मैं कोई छोटा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलो क्वेश्चन छोटा तो नहीं है, ठीक है जैसा भी है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमें क्लास इंटरवल दिए रखा है 3 to 6, 6 to 9 एंड 9 to 12, 12 to 15 एंड 15 to 18, 18 to 21 एंड 21 to 24, ओके। ये हमें क्लास इंटरवल दे रखा है एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 5, 10, 23 एंड 21, 12 और ये 3, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है। मोड क्या होता है एक्चुअल में? मोड बताओ मेरे को। मोड फाइंड करने के लिए क्या होता है? मोड होता क्या है ये बताओ, क्या होता है मोड? जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स आए उसी को बोलते हैं ना मोड। भाई जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे ये 3, 5, 5, 3, 2, 4, 6, 2, 5, 5, 3, 5। इसमें मोड बताओ कौन है? 5 सबसे ज़्यादा बार आया तो 5 हो गया। ऐसे ही इसमें सबसे ज़्यादा जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी भाई मोड उसमें ही होना चाहिए। तो देखो मोड को निकालने के लिए हमें को ज़्यादा ध्यान नहीं देना। सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन की है? ये 23 की है, राइट। 23 आया सबसे हाईएस्ट टाइम। इस लाइन को सिलेक्ट कर लो, डजेंट मैटर, सिर्फ सिलेक्ट करना है, ओके। देखो ये है हमारा F, ये 23 जो है हमारा F, सॉरी ओनली F लिखना था, मैंने F1 लिख दिया, हाँ F। इसके ऊपर वाला मान लेते हैं F1, नीचे वाला F2। बहुत इजी है। देखो एक F, ऊपर वाला पहला वाला F1, सेकंड वाला F2, बीच वाला F है, ठीक है। फॉर्मूले में यूज़ होगा। NCERT की बुक में कुछ अलग दिया है F0, F0 करके, कुछ देख लेना अपने हिसाब से। मैं तो नॉर्मल फॉर्मूला बताऊंगा। अब इसका मोड का फॉर्मूला क्या होता है? और ये लोअर क्लास है ना 12, वो L की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये जो ये है ये हमारा हो जाएगा L, ओके। तो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है मोड का। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस, वहाँ पे क्या करते थे मीन में प्लस A, तो L प्लस होगा इधर पर L प्लस, ठीक है। देखो F में से एक F सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। और अगर 2F लिख देंगे, 2F मतलब मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई F में, तो दोनों F माइनस कर देंगे, मतलब F1 और F2 भी माइनस कर देंगे, राइट। और H का मल्टीप्लाई, H का तो मल्टीप्लाई करना ही है। H मतलब समझ रहे हो ना, क्लास इंटरवल, इसके बीच में कितना है? H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू 3 है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ रहा है 14.6। पहले इसमें वैल्यू पुट करके ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना, फिर H से मल्टीप्लाई करके L से प्लस कर देना, ईजी है। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? F1 की वैल्यू 10 है,
F की वैल्यू 23 है, F2 की वैल्यू 21 है, L की वैल्यू 12 है एंड H की वैल्यू इसके गैप, जो भी गैप है इसके बीच में जो डिफरेंस है 3 to 6, 3 का डिफरेंस है, 6 to 9 3 का डिफरेंस है, वो H होता है। ठीक है, इजी। चलो एक मीडियन और बताना मेरे को। मीडियन में मेरे को एक रुको मीडियन भी क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। चलो एक मीडियन का तो क्वेश्चन आई थिंक मेरे पास मिल गया है। मीडियन भी बहुत इजी है, चलो मीडियन भी देख ही लेते हैं इसी वीडियो में। तो मीडियन में क्या करना बताओ। मीडियन में क्लास इंटरवल दिया होगा 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, ठीक है, और 60 to 80। ये थोड़ा क्लास इंटरवल एक सा नहीं दिया, कभी 30 का डिफरेंस है, कहीं 20 का डिफरेंस है, ठीक है, और 80 to 90, 10 का भी डिफरेंस दे रखा है। तो ऐसा मत सोचना कि ये गलत हो गया क्वेश्चन। ओके, ये हमारा जो भी मार्क्स दिए हैं बच्चों के, ये हमारी फ्रिक्वेंसी 5, 15, 30, 8, 2, 38, 2, राइट। अब ये क्वेश्चन हो गया मीडियन फाइंड करो। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, CF निकालना होता है। CF कैपिटल F लिखेंगे हम। क्यों लिखेंगे मैं बताऊंगा, सर्कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो देखो निकालना कैसा है, बहुत इजी है यार, ये तो मतलब हद से ज़्यादा इजी है। जब 5 का 5 एज इट इज़ लिख दो, राइट, और नेक्स्ट प्लस करो इसमें 5 और 15 कितना हो गया 20, 20 में नेक्स्ट प्लस करो कितना हो गया 50, 50 में नेक्स्ट प्लस करो कितना हो गया 58, और 58 में नेक्स्ट प्लस करो कितना हो गया 60। तो ये जो F है वो हम उसी को तो प्लस कर रहे हैं, ये हमारा 60 आ गया। भाई ये F ही का तो सम है ना, तो ये CF आ गया। अब ये जो भी होता है इसको हम बोलते हैं n, इसका आधा कर दो। 60 का आधा कितना होगा भाई, n/2 कितना होगा 30 तो होगा भाई। 60 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 30 तो आएगा ना, है ना। तो 30 इसमें जस्ट ग्रेटर देखना है, जस्ट ग्रेटर कौन है 30 से बड़ा, ये 50 वाली लाइन है, इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ओके, मेरे को एक सेकंड कलर पिक करना है, कलर पिक नहीं हो पा रहा। चलो तो जस्ट ग्रेटर देख लिया हमने, ये हो गया, लाइन सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये याद रखना इसमें लोअर वैल्यू कौन होगी 30 होगी, राइट। L की वैल्यू 30 होगी, और जो स्मॉल f है वो 30 होगा, ये वाला 30 होगा, राइट। और जो कैपिटल F है मतलब सर्कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी सिलेक्ट करना पड़ेगी, वो 20 होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। चलो तो जो n/2 निकाला था उस n/2 से माइनस कर दो कैपिटल F, ठीक है। n/2 से माइनस कर दो कैपिटल F डिवाइडेड बाय स्मॉल f इनटू h करते हैं, प्लस a तो है नहीं भाई, तो एज्यूमिंग मीन तो ले नहीं रहे ना, तो लोअर वैल्यू प्लस कर दो, वैल्यू पुट एंड इजी खत्म। फिर से समझ लो n/2 जो आया है 30, इस CF में हमें सेलेक्ट करना 30 से जस्ट ग्रेटर कौन है, तो वो था 50। हमने उस लाइन को सिलेक्ट कर लिया, उसके ऊपर वाला कैपिटल F होता है, जो लाइन सेलेक्ट की है उसमें स्मॉल f आ ही जाता है, उसी में L मिल जाता है। वैल्यू इधर पुट करना है तो मैं लिख देता हूँ। H की वैल्यू क्या है हमारे पास, H की वैल्यू, इसमें गैप, इसमें इसी लाइन में जो हमने सेलेक्ट किया गैप कितना है H देख लो आप, 30 आ रहा है, F हमारा 30 आ रहा है, कैपिटल F हमारा 20 आ रहा है, एंड n/2 यू नो हमने यहाँ निकाल लिया था, या वैल्यू पुट कर लेंगे। तो जो भी है यहाँ पर इसकी जगह पर एक सेकेंड, इसकी जगह, इस पूरे की जगह तो हम 30 पुट कर ही देंगे। सारी वैल्यू पता है, इसमें वैल्यू पुट कर लेना, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 40 इज़ ए मीडियन। अब जिसमें कुछ वैल्यू दी नहीं रहती है तो वो वैल्यू, वो उस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इसमें कोई समझ नहीं आया तो मेरे को कमेंट करना, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। ओके।